सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलामुअलैकुम। पिछली कक्षा 8वीं की दरसी किताब जान पहचान से हमने सबक पहला पढ़ा था और अब हम पढ़ेंगे सबक दूसरा, जिसका नाम है कपड़ों की दावत। ये एक कहानी है जो महफूज है। अब हम इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत ज़माना गुजरा, किसी गांव में एक गरीब शख्स रहता था। इसका नाम क्या था? नासिर अलादीन था। वो बहुत ही अक्लमंद और खुश मिजाज था। वो सादा जिंदगी गुजारता था। दुनिया की किसी चीज की परवाह नहीं थी। यानी कि क्या हुआ कि किसी गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था जिसका नाम नासिर अलादीन था। वो बहुत ही अक्लमंद भी था और हमेशा खुश रहने वाला था और वो बिल्कुल साधारण जिंदगी गुजारता था। अब क्या हुआ कि एक शाम नासिर अलादीन अपने खच्चर पर सवार घर लौट रहा था। यानी कि अपने ये एक घोड़े की तरह होता है खच्चर, जो गधे में गिनती होती है इसकी। तो रास्ते में उसे अपना एक पड़ोसी मिला। वो खूबसूरत लिबास में मलबूस जल्दी जल्दी कहीं जा रहा था। यानी कि खूबसूरत कपड़े पहनकर कहीं जा रहा था जल्दी जल्दी। नासिर अलादीन ने उससे कहा, आदाब मेरे दोस्त। उसने उसे रुकवाया और उसे कहा, आदाब मेरे दोस्त, ऐसा मालूम होता है कि तुम किसी बड़ी महफिल में शिरकत के लिए जा रहे हो। फिर पड़ोसी ने उसे क्या जवाब दिया? पड़ोसी ने जवाब दिया, जी हाँ, बिलाल सौदागर के यहाँ दावत में जा रहा हूँ। यानी कि कोई बिलाल सौदागर है बहुत बड़ा, उसने उसको खाने पर बुलवाया है। आप भी तो उसमें मरहूम है, यानी कि आपको भी तो उसने न्योता दिया है, भूल गए क्या? अब वो क्या बोलता है नासिर अलादीन, ओहो, मैं तो बिल्कुल ही भूल गया था। खैर कोई बात नहीं, मैं अब इसी हालत में दावत में जाता हूँ। यही कहकर नासिर अलादीन ने अपने खच्चर का रुख मोड़ा और बिलाल सौदागर के घर की तरफ चल दिया। वो खुशी खुशी बिलाल के घर में दाखिल हुआ। अब क्या किया उसने कि अपने खच्चर को बिलाल सौदागर की तरफ मोड़ा और वो खुशी खुशी उसके घर में दाखिल हो गया। यानी कि उसके घर में उसने एंट्री ले ली। वहाँ उसके बहुत से दोस्त मौजूद थे, यानी कि पहले से उसके बहुत सारे दोस्त वहाँ पर थे। नासिर अलादीन उनसे बातें करने लगा, लेकिन सारे दोस्त उसे नज़रअंदाज कर रहे थे। यानी कि नज़रअंदाज करने का मतलब है अनदेखा कर रहे थे। मेज़बान ने भी उसकी तरफ कोई तवज्जो ना दी। यानी मेज़बान होता है मेहमान बुलाने वाला, जिसने उन सबको बुलवाया था, उसने भी उसकी तरफ कोई तवज्जो ना की, यानी कि उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जब खाना लगाया गया तो मेज़बान ने सबको इज्जत से खाने के लिए बिठाया, लेकिन नासिर अलादीन को ना मेज़बान ने पूछा ना उसके दोस्तों ने। अब क्या हुआ कि जब खाना खाने की बारी आई तो मेज़बान ने, जिसने सबको बुलवाया था, उसने सबको इज्जत के साथ खाने के लिए बिठाया, लेकिन एक तो नासिर अलादीन को उस मेज़बान ने खाने के लिए पूछा और नहीं उसके दोस्तों ने। नासिर अलादीन उदास होकर एक दीवार से लगकर खड़ा हो गया। उसको बहुत बुरा लगा, इसलिए एकदम जाकर वो खड़ा हो गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जाएगा। उसने अपनी हालत पर नज़र डाली। दूसरों के मुकाबले में उसके कपड़े बहुत मामूली थे और जूते पर धूल पड़ी थी। फिर उसने क्या हुआ कि उसने देखा कि ना एक तरफ जाकर वो खड़ा हो गया मायूस होकर। फिर उसने जब अपने खुद के ऊपर नज़र डाली तो उसके दूसरे उसके दोस्त थे, उनके मुकाबले में उसके कपड़े बहुत ही मामूली थे, यानी कि फटे हुए थे और उसके जूतों पर भी धूल पड़ी हुई थी, यानी कि वो भी गंदे थे। वो खामोशी से वहाँ से निकल गया, यानी कि वो चुपचाप वहाँ से चला गया। घर आते ही उसने मुंह हाथ धोया, अपना बेहतरीन लिबास निकाल कर पहना, यानी कि जो उसका सबसे सुंदर कपड़े थे वो उसने पहने और दोबारा सौदागर के घर की तरफ रवाना हुआ। वो जैसे ही घर में दाखिल हुआ, हर शख्स की नज़र उसके जरक बरक लिबास पर पड़ने लगी। जैसे ही उसने घर के अंदर एंट्री ली, वैसे ही वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सब की नज़रें उसके जरक बरक का मतलब होता है चमकीले कपड़ों पर पड़ने लगी। बिलाल सौदागर भी उसे देखता रह गया। उसने आगे बढ़कर नासिर अलादीन का इस्तकबाल किया, यानी कि उसका स्वागत किया। अब इस बार वो क्या ना अच्छे कपड़े पहनकर आया था, चमक के इनके कपड़े पहनकर आया था। तो इस बार जो नासिर अलादीन का जिसने उसे बुलवाया था बिलाल सौदागर ने, उसने भी उसका स्वागत किया।
उसे सबसे अच्छी जगह पर बिठाया और उम्दा खाना पेश किया, यानी कि बेहतरीन खाना पेश किया। अब हाल ये था कि हर शख्स नासिर अलाउद्दीन से बात करने की कोशिश कर रहा था। पहले तो क्या है कि वो जब फटे पुराने कपड़े पहनकर आया था तो किसी ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। फिर जब है ना वो अच्छे कपड़े पहनकर आया, ना धोकर आया, तो हर शख्स उससे बात करने के लिए आगे आ गया, उससे बात करने की कोशिश करने लगा। तो फिर आगे क्या हुआ, नासिर अलाउद्दीन ने काब में से एक बोटी उठाई और उसे मुंह में रखने की बजाय शेरवानी की जेब में रख लिया। अब उसने क्या किया कि ना वो खाने की टेबल पर गया और उसमें से उसने एक बोटी उठाई और है ना खाने की जगह उसने अपने जो कुर्ता था उसकी जेब में रख लिया। फिर दूसरा अलकमा उसने आस्तीन में डाल लिया। इस तरह उसने अपने कपड़ों को खाना खिलाना शुरू कर दिया। बिलाल सौदागर ने नासिर अलाउद्दीन की इस अजीब हरकत को देखा, वो परेशान हो गया। जब बिलाल सौदागर ने नासिर अलाउद्दीन को इस तरह ऐसी हरकतें करते हुए देखा तो वो परेशान हो गया। उसने गुस्से से कहा, ये क्या मजाक है, मुझे ऐसी बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं है। कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम कि खुद खाना खाने की बजाय अपने कपड़ों में डाल रहे हो, तो मुझे ऐसी बदतमीजी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम कपड़ों को क्यों खिला रहे हो। नासिर अलाउद्दीन ने बिलाल की तरफ मुस्कुराकर देखा और कहा, तुमने खाने पर मुझे नहीं मेरे कपड़ों को बुलाया था। अब क्या हुआ, जब उसे गुस्सा आया बिलाल सौदागर को तो उसने उससे पूछ लिया कि मुझे ऐसी बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम ना कपड़ों को खाना खिला रहे हो, अपने कपड़ों में डाल रहे हो। तो जब उसने पूछा तो फिर नासिर अलाउद्दीन ने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा और उससे कहा कि तुमने मुझे कब बुलाया, तुमने तो मेरे कपड़ों को दावत दी थी, यानी कि उसे खाने पर बुलाया था। मैं जब मामूली कपड़े पहनकर आया तो मुझसे किसी ने बात भी न की, लेकिन अब ये कीमती कपड़े पहनकर आया हूँ तो हर शख्स खातिर मुद्रात कर रहे हैं, यानी कि मेरी अवभगत कर रहे हैं। इसका मतलब तो यही हुआ कि तुमने मेरी नहीं इन कपड़ों की दावत की थी। अब नासिर अलाउद्दीन ने उसको ये जवाब दिया कि जब मैं फटे पुराने कपड़े पहनकर आया था तब तो कोई मुझसे बात ही नहीं कर रहा था, लेकिन जब मैं अच्छे कपड़े पहनकर आया हूँ तो सब मेरे अवभगत कर रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं। इसका मतलब तो यही हुआ कि तुमने मुझे नहीं मेरे कपड़ों को ही खाने पर बुलाया था। अब मैं इन्हें खाना खिला रहा हूँ तो तुम नाराज क्यों हो रहे हो। मैं तो पहले भी वही था जो अब हूँ, फिर तुमने उस वक्त मेरी तरफ क्यों नहीं देखा। भाई मैं तो पहले भी वही था जो आया था, तब तो तुमने मेरे तरफ कोई ध्यान दिया नहीं, और अब भी मैं वही हूँ जो नए कपड़े पहनकर आया हूँ। नासिर अलाउद्दीन की खरी खरी बातें सुनकर, यानी कि उसकी साफ साफ और सच्ची बातें सुनकर मेजबान समेत सारी महफिल शर्मिंदा हो गई और सब ने उससे माफ़ी मांगी। ये आज का सबक हमारा यहीं समाप्त होता है। अब इस सबक से हमें भाई क्या पैगाम मिलता है, क्या शिक्षा मिलती है। तो इस सबक से हमें ये शिक्षा मिलती है कि पैगाम मिलता है कि इंसान की पहचान उसकी शकल सूरत या उसके कपड़ों से या बोलचाल के अंदाज से या रहन सहन के अंदाज से नहीं होती है, बल्कि उसके सीरत से होती है, यानी कि उसके चरित्र से होती है। इसलिए साफ सुथरे और अच्छे कपड़े पहनने की आदत काबिल तारीफ होती है, लेकिन असली अहमियत उसकी शख्सियत यानी कि उसके चरित्र की होती है। इसलिए सिर्फ कपड़ों की बुनियाद पर ही किसी को के साथ अच्छा या बुरा सलूक करना सही नहीं होता है। हमारा ये सबक अब खत्म हो चुका है। अब इसके जो सवाल जवाब है वो आपको करने हैं। प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।